आप सब लोग नए साल के आने का सेलिब्रेशन बड़े धूमधाम से करते होंगे। क्यों 1 जनवरी को ही चुना गया होगा? हमें कैलेंडर की जरूरत क्यों पड़ी? कैलेंडर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्रकृति चक्रों में काम करती है। तो अगर हम पहले ही जान सके कि बीज कब बोना है टू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट, तो हमें ये बेनिफिशियल होना था। कैलेंडर रिप्रेजेंट तो साइकिल को ही करता है। वो क्या है? अर्थ का साइकिल अराउंड सन। 12 महीने बना भी देते ट्रायल एरर पे, तब भी 354 दिन ही कवर हो पाने। साका एरा में इंडियन लूनर कैलेंडर को सोलर के साथ अलाइन किया गया। इस तरह महाराष्ट्र में गुड्डी पड़वा और केरला में विशु, तमिलनाडु में पुथांडु, जो कि सभी मुख्यतः इस नई ऊर्जा संचार की वजह से, जिससे हम ऊर्जा लेते हैं, यानी एग्रीकल्चर साइकिल से जुड़े हुए हैं। हेलो दोस्तों, हर साल 31 दिसंबर को आप सब लोग नए साल के आने का सेलिब्रेशन बड़े धूमधाम से करते होंगे। पर क्या आपने सोचा है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी? क्यों 1 जनवरी को ही चुना गया होगा? क्या उसकी महत्व क्या है? क्या उसका महत्व आज भी कायम है? यदि हाँ, तो वो क्या कारण था जिसकी वजह से शुरू हुआ? और अगर वो कारण ही नहीं रहा, फिर भी हम आज इसे इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? यदि आपके मन में भी ये प्रश्न आते हैं, तो चलिए जानते हैं देसी विज्ञान की इस यात्रा में इन सब का जवाब। बेसिकली हमें कैलेंडर की जरूरत क्यों पड़ी? कैलेंडर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्रकृति चक्रों में काम करती है और इन चक्रों यानी साइकिल्स को रिपीट करती रहती है। जैसे धूप लगना, फिर रात होना, फिर दोबारा यही साइकिल रिपीट होता रहेगा। ताकि हम इन साइकिल को प्रिडिक्ट कर पाएं, इसलिए हमें कैलेंडर की जरूरत पड़ी। इन्हें प्रिडिक्ट करने से हमें कई बेनिफिट थे। जैसे फसल के उगने का साइकिल भी इन्हीं साइकिल से जुड़ा हुआ था। तो अगर हम पहले ही जान सके कि बीज कब बोना है टू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट, तो हमें ये बेनिफिशियल होना था। और साइकिल एक सर्कल यानी गोले की तरह होता है, जिसका ना कोई शुरुआत होती है ना कोई अंत होता है। बाकी शेप्स फॉर एग्जांपल लाइन सेगमेंट, इसके दो सिरे है तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंड पॉइंट भी होता है। बट सर्कल हर तरह से सेम होने की वजह से ना ही इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही इसका कोई एंड पॉइंट होता है। अब कैलेंडर रिप्रेजेंट तो साइकिल को ही करता है। वो क्या है? अर्थ का साइकिल अराउंड सन। इसीलिए न्यू ईयर अलग अलग कैलेंडरों में अलग अलग महीने से शुरू होता है, क्योंकि हर सिविलाइजेशन और एम्पायर ने वो सिरा अपने हिसाब से डिफाइन किया कि कहाँ से सर्कल को स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। और आज के सभी कैलेंडर सोलर ईयर को एक साल के रूप में दिखाते हैं। सोलर ईयर यानी पृथ्वी का सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने का समय। अब बात थी कि इस चक्कर को भी तोड़ना था छोटे छोटे हिस्सों में, ताकि हम अलग अलग समय में होने वाले अलग अलग चीजों का पहले ही प्रोडिक्शन कर पाए। क्योंकि पूरे साल में 10 घटनाएं होंगी तो 10 रिपीट होगी अगले साल में। इसलिए 1 साल, 2 साल, 3 साल अगर ऐसे करते रहते हम, उससे तो हमारे को कोई बेनिफिट नहीं होता था। इसलिए 1 साल को भी सब डिवीजन करना पड़ा, ताकि उसके अंदर होने वाली घटनाओं को हम मैप कर सके और प्रिडिक्ट कर सके कि कब होने वाली है ये। इसलिए क्या जरूरत पड़नी थी? महीनों की जरूरत पड़नी थी कि साल में एक डिवीजन बने छोटे छोटे टाइम फ्रेम का। उसको क्या बोल देंगे हम? मंथ या महीने। इसके लिए इसकी जरूरत पड़ी। कायदे से तो ऐसा होना चाहिए था, पर हुआ इसका उल्टा। पहले सभी कैलेंडर लूनर थे, यानी सब चांद के साइकिल पे आधारित थे, जो कि होना ही था, क्योंकि चांद का साइकिल आप अपनी आंखों से देख सकते थे। पर धरती का सूरज के चारों ओर साइकिल को तो आप अपनी आंखों से विजुअलाइज नहीं कर सकते थे। इसलिए जो साइकिल हमें अपनी आंखों से दिख रहा था, जैसे मून का घटना बढ़ना, वो साइकिल अपनी आंखों से देख सकते थे हम। इसलिए उस समय के लोगों ने क्या किया? उसे छोटे साइकिल से जोड़ना चाहा, जो कि छोटे साइकिल्स यानी फसल का उगना, पकना आदि उस पर डिपेंड करते ही नहीं थे। इसी कारण से पुराने कैलेंडरों में कमियां थी, चाहे वो आज का हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर हो या ही हिंदू कैलेंडर। पर जब ये चांद पे आधारित महीने से बना कैलेंडर सिंक नहीं हो पा रहा था। सिंक से मेरा मतलब है कि 365.24 दिन लेती है अर्थ घूमने के सन के चारों ओर, और मून का साइकिल एक होता है 29.5 दिन का। तो अगर 29.5 का एक महीना बना के अगर वो 12 महीने बना भी देते ट्रायल एरर पे, तब भी 354 दिन ही कवर हो पाने थे। जबकि एक सोलर ईयर होता था 365 दिन का, 365 पॉइंट कुछ दिन का। तो वो जो 10 दिन बच रहे हैं, वो बाद में जुड़ जुड़ के ऋतुओं में फर्क डाल देते थे। मतलब इस बार उसमें क्या होना था, इस बार जनवरी में आ रही है विंटर, तो अगली बार जनवरी में समर आ जाना था कुछ टाइम बाद। तो ये खामी लूनर कैलेंडर में आ ही रही थी। तो अब इसमें मॉडिफिकेशन करने के साथ साथ इसे सोलर कैलेंडर के साथ सिंक किया जा रहा था, और अलग अलग जगहों में से अलग अलग तरीके से किया गया। ये तो हुई कैलेंडर बनने की प्रक्रिया। पर अब बात है कि इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए। चलिए शुरू करते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर से।
8th सेंचुरी बीसी के वक्त रोमन किंगडम में ग्रिगोरियन कैलेंडर पहले ये भी चांद की रोटेशन पे डिपेंड होने के कारण केवल 10 महीने का ही हुआ करता था, जिसके कारण ये 300 दिन का होता था। ये मार्च महीने से शुरू होता था, बट जैसे जैसे साल बीतते गए ये सोलर अलाइनमेंट खो लेता था और जो चीज मार्च में होनी चाहिए थी वो मिसलीडिंग की वजह से किसी और महीने में होने लगती थी, क्योंकि सीजन तो बदलने थे सोलर कैलेंडर की वजह से। और ये था लूनार कैलेंडर जो 304 दिन का था, क्योंकि अर्थ की रोटेशन ने 365 दिन लगाने थे। अब 7th सेंचुरी बीसी में नुमा पोम्पिलस जो रोम के दूसरे राजा थे, उन्होंने इस कैलेंडर में 2 महीने ऐड और किए, फरवरी और जनवरी को जोड़ा। फिर भी क्या हो गया, ये 11 दिन छोटा हो गया सोलर कैलेंडर से, तो इसमें दोबारा मॉडिफिकेशन होनी चाहिए थी। तो बाद में जूलियस सीजर ने 45 बीसी में अलेक्जेंड्रियन एस्ट्रोनॉमर सोसिजेंस के साथ मिलके इसे फिक्स किया और इसमें लीप डे का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया। और अब जब साल बीतते गए और ये कैलेंडर एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर रहा था कि कैसे सोलर साइकिल के साथ, क्योंकि ये सिंक हो गया था, तो अब इसकी स्टार्टिंग भी 1 जनवरी से रखी गई, क्योंकि एक तो 1 जनवरी सबसे नया ऐड किया गया महीना था और जिसका नाम रोमन देवता जेनुस के नाम पे रखा गया था, जो कि शुरुआत और बदलाव के देवता थे। अब बात करें अगर इंडियन कैलेंडर की, ऐसा कहा जाता है कि 17th सेंचुरी सीई में साका एरा में इंडियन लूनर कैलेंडर को सोलर के साथ अलाइन किया गया, जो कि कनिष्क के टाइम में हुआ गया। कनिष्क किंग था उस टाइम। हमारा देश पहले से ही विविधताओं का एक समागम रहा है और इसलिए यहाँ इस साइकिल की शुरुआत में भी विविधताएं दिखती है और हर एक शुरुआत किसी न किसी कारण से जुड़ी है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। विक्रम संवत कैलेंडर को मानने वाले चैत्र मास के पहले दिन से साल की शुरुआत नए एग्रीकल्चर साइकिल शुरू होने के कारण मानते हैं, जिसमें नए फसल फूल उगते हैं। इसी तरह बैसाखी जो सिख भाइयों द्वारा नए साल का स्टार्ट माना जाता है, जो कि फसल काटने के साइकिल से जुड़ा है, और इसी दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत भी की थी। इस तरह महाराष्ट्र में गुड्डी पड़वा और केरला में विशु, तमिलनाडु में पुथांडु सभी मार्च अप्रैल के महीने में मनाए जाते हैं, जो कि सभी मुख्यतः इस नई ऊर्जा संचार की वजह से, जिससे हम ऊर्जा लेते हैं यानी एग्रीकल्चर साइकिल से जुड़े हुए हैं। यानी अगर मैं कहूं कि भारत में नव वर्ष को मुख्यतः इस बात पे निर्धारित किया गया कि कब नई ऊर्जा भारत की ओर प्रवाहित हो रही है, जो कि हमारा एग्रीकल्चर साइकिल था, क्योंकि एग्रीकल्चर साइकिल से ही हम सन की एनर्जी को हार्वेस्ट कर सकते थे। तो ये गलत नहीं होगा। शायद ग्रिगोरियन कैलेंडर का पहले सोलर कैलेंडर से सिंक होना उसे एक यूनिवर्सल कैलेंडर बनने में एक अहम एज दे गया। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो जरूर सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल देसी विज्ञान।